भावनाओं की बात रहे, भावनाएं सीधी हो, सही दिशा पकड़े, भाव मायने बहाव। जब तक भाव सही दिशा नहीं पकड़ेगा तो हमारा कार्य जो है वो नहीं बनेगा। एक राजा थे और राजा के पुत्र बहुत छोटा था, लेकिन प्रतिरोज राजा जब मंदिर जाते सुबह नहा धो के तैयार होके, तो अपने पुत्र को भी उंगली पकड़ के पुत्र राजकुमार को भी संग ले जाते। प्रतिरोज ऐसा होता, समय व्यतीत होता चला गया। अब राजकुमार थोड़े से 8-9 वर्ष के हो गए, बड़े हुए मतलब। तो एक दिन जब नहा धो के तैयार होके ऐसे मंदिर गए, माँ अम्बा का मंदिर, प्रतिरोज की जो रूटीन थी जीवन में राजा की, तो माँ अम्बा के मंदिर पहुंचने के लिए जैसे ही सीढ़ियों में चढ़े, मंदिर के पास पहुंचे और सीढ़ियां चढ़ने लगे, तो राजकुमार ने एक भिक्षुक को देखा जो सीढ़ियों के एक कोने में बैठा हुआ है। एक कमंडल भिक्षा का जो पात्र है वो उसके पास रखा हुआ है और देखने में बड़ा सुशील सा लग रहा है। ब्राह्मण की वेशभूषा ऐसा उसका परिधान है। राजकुमार ने जब ये दृश्य देखा, इस भिक्षुक को देखा, तो उसके पास को चले गए और उस भिक्षुक से पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। अब भिक्षुक ने कहा कि महाराज, मेरे पास अपने जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, तो मैं यहाँ भिक्षा मांगने के लिए बैठता हूँ। अब राजकुमार को विचार आया मन में कि उनका जो भाव था वो उत्कृष्ट था, उचित भाव था। तो मन में विचार आया कि ये तो ठीक नहीं है। राजकुमार ने अपने पास से एक धन की कुछ पोटली ले जाई हुई थी। अब इस धन की पोटली को उन्होंने निकाला और राजकुमार ने वो पोटली उस भिक्षुक को दे दी कि तुम ये धन की पोटली लो और अपने घर को जाओ और यहाँ तुम कल से नहीं बैठना। अब भिक्षुक धन की पोटली पाके बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ और हाथ जोड़ने लगा, महाराज मैं कल से यहाँ नहीं बैठूंगा। धन की पोटली लेके ये भिक्षुक आगे चला गया, राजकुमार और राजा मंदिर में दर्शन करने के लिए। अब कुछ आगे को ये गया और वहां से थोड़ा सा एकांत ऐसा मार्ग था घर जाने के लिए। अब इस भिक्षुक का खुशी का ठिकाना नहीं, धन मिल गया, बहुत खुशी, मेरी पत्नी भी खुशी हो जाएगी, बहुत प्रसन्नता हो गई, बड़ा हर्ष हो रहा, जल्दी जल्दी में चल रहा, ये बहुत अच्छा हुआ, धन्य है राजकुमार ने आज मेरी सारी गरीबी दूर कर दी। ऐसा उछलता हुआ वो चल रहा है, उछलता हुआ चला, कूदता हुआ, धन की पोटली को लहराता हुआ कि ये तो बहुत सुंदर बात आज होगी, बड़ा उत्सुक। इतनी देर में जब एकांत सा जगह मिली उस रास्ते में, तो वहां 2-3 ऐसे जेब कतरे लुटेरे थे और वो उनको जब पता लग गया इसके पास धन है, झपट के गठरी ले गए। अब ये हताश हो गया, मेरी धन की पोटली गायब। बहुत दुखी, अभी बहुत सुखी था, बहुत खुश था, उछल रहा था जब धन की पोटली हाथ में आई। जब खजाना हाथ में आता है तो मनुष्य उछलता है, कूदता है, बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन जब ये धन चला गया तो फिर अभी निराश। ये कैसी खुशी है जो हमारी है ही नहीं, उस खुशी के लिए क्या खुश होना। अब ये अपने घर पे गया, मुट लटका हुआ चेहरा, पत्नी से सारी बात बताई। पत्नी ने सांत्वना दी, चलो कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में नहीं होगा तो ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, रहने दो। अब रोना धोना किया। प्रातःकाल फिर वही रूटीन में जाके जो है मंदिर के दरवाजे पे सीढ़ियों में बैठ गए। राजकुमार राजा के साथ फिर आए माँ अम्बा का दर्शन करने के लिए। फिर आज देखा राजकुमार ने कि वो भिक्षुक फिर बैठा हुआ है।
जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और राजकुमार उसके पास गए कि अरे तुमको मैंने यहाँ बैठने के लिए मना किया था, फिर तुम अब क्यों यहाँ बैठे हो? तुम्हें मैंने कल जो है स्वर्ण के सिक्कों से भरी हुई एक पोटली दी थी, तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अब इस भिक्षुक ने हाथ जोड़े, महाराज आपने दी थी, आपने बहुत बड़ी कृपा की, लेकिन वो धन की पोटली जो है, मैं कुछ आगे जो है हमारे घर के पास जाने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग में एक जंगल आता है, वहां पे 2-3 लुटेरे आके उस धन की पोटली को मेरे से छीन कर ले गए। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब राजकुमार ने अपने पास से एक माणिक्य रत्न था और वो माणिक्य रत्न उस भिक्षुक को दे दिया और कहा कि ये लो, ये तुम्हारे पूरे जीवन यापन करने के लिए काफी धन इससे आ जाएगा, ये तुम रत्न ले जाओ, लेकिन कल से तुम यहाँ नहीं बैठोगे। अब ये भिक्षुक आज भी बहुत खुश हुआ, बोले महाराज मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा यहाँ, धन्य हैं आप। और ये चला गया, घर पहुंचा, बहुत खुश बहुत प्रसन्न। लेकिन आज इसने ऐसे किया कि ये माणिक्य निकाल करके चुपचाप जो है घर में रखा हुआ एक घड़ा था, उस घड़े के भीतर रख दिया। रात हुई, प्रातःकाल रूटीन से जैसे उसकी पत्नी जो है उठी, बिस्तर शैया से जागी और पानी लेने के लिए नदी किनारे गई। नदी पे गई, नदी से पानी लाते थे। अब नदी पे गई और वहां जैसे ही नदी भरने के लिए आगे झुकी तो जो घड़ा था वो ठोकर लगने से टूट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और पानी में गिर गया। अब इस स्त्री ने सोचा कि अब मैं पानी कैसे ले जाऊं, भागी भागी वापस घर में आई। एक घड़ा कोने में और रखा था, वो घड़ा उठाया और उस घड़े को लेके नदी के किनारे पहुंची और नदी से जल भरने लगी। जैसे ही जल भर रही थी, ये वही घड़ा था जिसमें माणिक्य रखा हुआ था इस भिक्षुक ने। वो माणिक्य जो है नदी में जा गिरा। उसने देखा नहीं, उसने तो पानी भरा और आ गई वापस, पानी रखा, अपना भोजन आदि नहाना धोना जो भी है उस क्रिया में लग गई। बाद में ये भिक्षुक जो है शैया से जागा तो इसने देखा और कहने लगा कि मैं कल जो है तुम्हें कोई बात नहीं बता पाया, मैं इतना अनमोल धन लाया हूं कि हमारा सारा जीवन आराम से उससे व्यतीत हो जाएगा। और उधर को घड़े की तरफ वो बढ़ने लगा। अब वहां पहुंचा तो बोला कि यहाँ एक घड़ा रखा हुआ था, वो कहाँ गया? बोले उसमें तो मैंने ये पानी भरा है। अब इस भिक्षुक ने उस घड़े को टटोला, देखा तो कोई रत्न कुछ भी नहीं है, कोई माणिक्य है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। अब पत्नी से कहा कि तुमने क्या कर दिया? इसमें तो मैंने एक माणिक्य रत्न मुझे राजकुमार ने दिया था, वो मैंने इसमें रखा था, जिससे हमारी सारी जिंदगी सुख शांति से कट जाती। अब तुमने ये क्या किया? बोले अब मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो नहीं देखा। अब ये भिक्षुक फिर से मंदिर की सीढ़ियों में आ गए, फिर बैठ गया, पात्र लेकर बैठा हुआ है। राजकुमार राजा के साथ आए तो राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये आज फिर बैठा है। उसके पास गए, उसको डांटा फटकारा कि तुमको मैंने यहाँ बैठने से मना किया था, फिर तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? तुम्हें मैंने काफी धन दे दिया है, माणिक्य मैंने कल दिया था, बहुत कीमती होता है। भिक्षुक ने कहा महाराज अपनी सारी कथा सुना दी। अब राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ, पिता से पूछा महाराज आप मुझे बताएं इस भिक्षुक के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इसको धन दे रहा हूं लेकिन वो इसके पास रहता नहीं, कोई लुटेरे ले जाते हैं तो कोई इत्तेफाक से जो है नदी में गिर जाता है कि कहाँ खो जाता है, ये ऐसा क्यों होता है? अब राजा ने कहा कि पुत्र अभी इसका जो है समय ठीक नहीं हुआ है। अब राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ और ठीक नहीं हुआ इसलिए भी चुप। अच्छा, अब राजा ने क्या किया, 2 पैसा निकाला और उसके पात्र में डाल दिए, बोले लो तुम ये लो। और राजकुमार और राजा मंदिर में चले गए। अब वो 2 पैसा लेकर ना तो खुशी था ना दुख था, खुशी भी नहीं और दुख भी नहीं। धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरा और
आगे को बढ़ने लगा मार्ग में। उसने रास्ते में देखा कि दो मछुआरे हैं, वो एक मछली को पकड़ के लाए हैं किसी पात्र में, जो मछली अभी तड़प रही है, छलपला रही है। उसके मन में विचार आया कि मेरे पास ये 2 पैसे हैं, ये मैं इनको दे देता हूं, इस मछली के प्राण बचा लेता हूं। क्या करेंगे इनको, ये 2 पैसे ही मिलेगा इस मांस से, इस मछली से, तो मैं इसके प्राण बचा देता हूं। ये तड़प रही है बेचारी। बड़ा दयाद्र हुआ, बड़े हृदय में बड़ी करुणा आई, परोपकार का भाव उत्पन्न हुआ और उन मछुआरों से कहा कि भाई ये मछली तुम मुझे दे दो, ये 2 पैसे हैं मेरे पास, क्या काफी है? बोले हाँ ये तो काफी है, दे दो। वो मछली ले ली और तत्काल ही जो भिक्षा का जो पात्र था, उस पात्र में तुरंत जो है जल भरा और उसमें उस मछली को डाल दिया। उसके प्राण जो है, ऑक्सीजन उसकी अंदर बाहर होने लगी और फिर वो उसको जो है नदी में ले जाके उसको छोड़े आया, उसके प्राण बचा दिए। अब नदी में वो छोड़ने जब लगा तो उसने अपने हाथ में ली, हाथ में ऐसे हथेली में ली वो मछली और धीरे धीरे पानी के भीतर वो उसको छोड़ने लगा। और जैसे ही वो पानी के अंदर को अपनी हथेलियां ले गया, वैसे ही उसने जो अपने मुख से उस मछली ने माणिक के बाहर निकाल दिया। पानी मुंह में भरा और माणिक के बाहर आ गया और मछली जल के भीतर और माणिक के उस भिक्षुक के हाथ में आ गया। अब भिक्षुक के हाथ में आ गया, बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे ये तो वही माणिक के है जो राजकुमार ने मुझे दिया था, और उसको वो धन वापस मिल गया। कहने का तात्पर्य ये है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि परोपकार का भाव, परहित का भाव हमारे भीतर अवश्य में होना चाहिए। क्योंकि जब हम परिधि परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए कोई कार्य करते हैं तो अपने कार्य जो है वो स्वतः हो जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हम अपनी उदरपूर्ति के अपने ही लिए तो ये मनुष्यता, मानवता भी नहीं है। तो जब हम दूसरे के हित की थोड़ी सी भी बात सोचेंगे तो हमारा जो खोया हुआ होगा वो सब लौट के आ जाता है। इसीलिए हमारा जो भाव है वो प्योर होना चाहिए। किधर को जाना चाहिए? तो परोपकार की तरफ जाना चाहिए। भाव का मायने सत्य और सच्चाई की तरफ। परहित, अब पहले वो जाता था अपने जीवन के बारे में, लेके गया उस धन को, उससे नष्ट हो गया। लेकिन अब जो उसने किसी के प्राण बचाए, उस मछली के प्राण बचाने के लिए वो पैसा यूज किया, तो उसके बदले में 2 पैसे के बदले में वो लाखों करोड़ों का जो माणिक था वो भी वापस मिल गया। तो अपना जो भाव है वो देश रक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, ऐसा जब हमारा संकल्प होगा, ऐसा हमारा भाव जब बनेगा तो अपना तो स्वतः ही सब कुछ हो जाता है। महादेव।